हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुद्रांश है और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले हमने एवरेज की सीरीज कंप्लीट कर ली है। वहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, नियर अबाउट 65 टू 70 एंड अबव क्वेश्चन हमने वहाँ पर देखे हैं। और वो क्वेश्चंस करने पे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और उस सीरीज को ज़रूर देखें तो आपके जितने भी एवरेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आइदर कोई भी कंपटीशन हो, आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कंपटीशन जो होते हैं या एसएससी लेवल या आरआरबी और एनी अदर पीएसयू एग्जामिनेशंस में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वो उसमें जीरो टू अपग्रेड वर्जन जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसे मैंने इंक्लूड किया था। ऑल राइट। सो आज हम देखेंगे एस सी एफ एंड एलसीएम के प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसे हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड टू बेसिक्स ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मिले तो आप उसे नोट डाउन कर लें। हमेशा जब भी वीडियो देखा करें तो एक अपनी नोटबुक ज़रूर लेके बैठें। अदरवाइज क्या होगा कि आप फिर से अगेन एंड अगेन वीडियो देखना पड़ेगा और आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होंगे वो नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एस सी एफ एंड एलसीएम से और इसमें हम करने वाले होंगे नियर अबाउट 35 टू 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको पता चल जाएगा 2 वीडियो में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा करके। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे आज वेरी फर्स्ट टाइप। इस टाइप को हम देखते हैं, इस तरह हम कंप्लीट करेंगे 3 टाइप्स एंड प्लस मिसलिनियस। ठीक है, 3 टाइप्स एंड मिसलिनियस हम कवर करेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, उससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेज और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ मतलब क्या है और एलसीएम मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहीं पर ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके। सो एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑल राइट। एंड एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। अब यहां पर हमें फोकस करना है फैक्टर का मतलब क्या है एंड मल्टीपल का मतलब क्या है। देखो, फैक्टर अगर मैंने बोला 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। दीज आर द फैक्टर, मतलब 12 से जितने भी छोटी डिजिट्स होंगी जिनसे 12 कटता हो, नो, जिनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 12, वो स्मॉल वैल्यूज क्या होंगी, उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, फैक्टर्स आपने समझा। अगर मैं उसका बोलूं कि 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, तो आप क्या बोलोगे? 12 वन जा 12। क्या बोलोगे? 12 वन जा, जो टेबल्स में आ जाती है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये क्या है? 12 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, या इसके जो हमें प्रॉब्लम करने वाले हैं उनके कुछ फॉर्मूले देखो। फॉर्मूले में है, फॉर्मूले आप देखो। फॉर्मूला जो है वो कहता है कि सबसे पहला, जो आपने हर क्लास में ना, आप 6 एंड 7 में पढ़ते हो ये फॉर्मूला, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। ये आप पढ़ते हैं। ऑल राइट, ये आप सब जानते हो। अब देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए एंड बी आर ए एंड बी आर क्या? को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? को प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें आपको एचसीएफ, जिन वैल्यूज का एचसीएफ आपको क्या मिले? 1 मिले। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला 2 and 3, दीज आर को प्राइम फैक्टर्स। 5 and 7 को प्राइम फैक्टर, इनका आप एचसीएफ निकालोगे क्या आएगा? 1 आएगा। आपने 7 और 9, 7 और 11,
2 and 5, these are the examples of co-prime. ठीक है, जिन्हें बाद में, इसके बाद में अगर आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आप मान सकते हो इसे, क्या इसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसे आप और छोटे फ्रैक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर 2/3 इससे ज्यादा नहीं कर सकता तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ए बी क्या हुआ, को प्राइम फैक्टर्स। अब तीसरा देखो, तीसरा होता है, तीसरा क्या कि फर्स्ट डिजिट जो है उसे आप डिफाइन कर सकते हो एस सी एफ इंटू ए। ठीक, जो हमने को प्राइम फैक्टर लिया था। एंड व्हाट इज सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट को आप लिख सकते हो एस सी एफ इंटू बी। ये 3 फॉर्मूले हैं जिनसे आप मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑल्दो ये सब ये तीनों फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में लगेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी कुछ समझ में ना आया हो तो परेशान मत होइए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस में जैसे जैसे इंप्लीमेंट करेंगे इन चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसे इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला अभी कुछ देर के लिए मैं रखता हूँ, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पे लिखा क्या है, क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा कोई चीज को समझने में, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने में। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या बोला है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है ए एंड बी। क्योंकि ये फर्दर क्या डिवाइड हो सकता है क्या, 15 क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या, इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 1। इट मींस कि ये ए और बी की वैल्यू दी। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 22। एचसीएफ की वैल्यू हमें एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 22। व्हाट दे नीड, दे आर आस्किंग द नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। सर हमें पता है थर्ड फॉर्मूला, इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी, एस सी एफ 22 इंटू 15, सेकेंड डिजिट ये एस सी एफ इंटू बी मतलब 22 इंटू 13। सो आपने इसे करा, फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 22 इंटू 15, ठीक, एंड सेकेंड डिजिट इज इक्वल टू 22 इंटू 13, 28, 33। दिस विल बी आवर आंसर, 330 एंड 286। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, इस प्रॉब्लम को मैंने समझाने में 8 मिनट ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, और जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम होंगे मैं चाहूंगा कि आप उसे सेल्फ करें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट आर द नंबर्स इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 44 एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर्स इज 22 एंड 15। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ इज 44, स्मॉल एच की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 44। ठीक है, एंड ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 22, एंड बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 15। क्यों, क्योंकि ये क्यों को प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, को प्राइम फैक्टर्स, इसे ध्यान देना है। ठीक है, ये दे दिया है तो हमें बताना है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कैसे आता है, एस सी एफ इंटू ए, एस सी एफ इंटू ए इज इक्वल टू 44 इंटू 22। ठीक है, सेकेंड नंबर कैसे आता है, एच सी एफ इंटू बी, एस सी एफ इंटू बी मतलब 44 इंटू 15। ठीक, इसे आप सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। 15 4 066 और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 22, 88 8 और फिर 88 और 96 ऐसा। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर विल बी 968 एंड 660। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। इफ LCM of two numbers is 6300 and the ratio between the numbers is 15 and 14, find the SCF of the numbers। देखो, यहां पर हमने पहला फॉर्मूला जो देखा था, यहां देखो, यहां पर हमें दे क्या दिया है, पहले हम ये लिख लेते हैं। एलसीएम हमें दिया है, एलसीएम इज इक्वल टू 6300। ओके, एंड ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए 15 है और बी हमें दे रखा है कितना, 14।
अब ये व्हाट दे आर आस्किंग, एच की वैल्यू चाहिए इन्हें, एचसीएफ की। देखो ये पहला फॉर्मूला जो था, देखो सेकंड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हम यहां पर करेंगे कैसे, बाय यूजिंग सेकंड फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। अगर हम इसे पुट अप करते हैं तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर दिस इंप्लाइज H is equals to LCM 6300 divide by A into B 15 into 14, 15 into 14। ओके, यहां पर हमने क्या किया, 15 4 2 and 0 and 14 3 42 30 will be the answer, 30 will be the answer, 30। ठीक है, समझ में आ गया। हमने सेकंड फार्मूला का यूज किया, हमें एलसीएम दिया था, हमें एचसीएफ निकालना था, ए और बी हमें को फैक्टर्स दिए हैं, को प्राइम फैक्टर्स दिए हैं, हमने इसे यूज किया, आंसर निकाल लिया। ऑलराइट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर लिखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें दे रखा है 1710, ठीक, एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इज इक्वल टू 57। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यहां देखो थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें बोला है 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर या 8 पेयर्स। अब देखो इसे करने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि को प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, और हम इसमें क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ऑलराइट, हमने एलसीएम रखा 1710 डिवाइड बाय हमने एचसीएफ कर दिया 57 इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब हमने किया क्या, 19 3 जा 57 and 19 9 जा 171 90, so a into b will be 30। ऑलराइट, अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, हमें अब इस फॉर्मूले को लेके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि वो दोनों नंबर्स, उनका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक, जैसे हमने एक बनाया 1 and 30, 1 into 30 will be 30। ओके, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। 2 into 15 30, 3 and 10 will be 30, 4 and 6, 4 और 6, देखो 4 और 6 आप करोगे तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 5 6 द 5 and 6 will be okay। ठीक है, फिर 6 5 ये रिपीट करेगा, फिर 7 से कुछ बनेगा नहीं, 8 से कुछ बनेगा नहीं, 9 से कुछ बनेगा नहीं, और 10 से 10 और 3 फिर से रिपीट करेगा। ऑलराइट, सो हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव, वी आर हैविंग 4 पेयर्स। कितने पेयर्स, 4 पेयर्स। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने ए इंटू बी निकाला। अब इसमें पूछा था कि हाउ मेनी पेयर्स विल बी फॉर्म, और हम इसे पेयर्स के फॉर्म में निकाले और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन होगा, हम आगे भी देख लेंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज 1680 एंड द एचसीएफ इज 42। यदि संख्याओं का एलसीएम 1680 और एचसीएफ 42 है, तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, सेम चीज है, हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म, दे आर आस्किंग। हमें क्या दिया है, एलसीएम हमें दे रखा है, एल हमें दे रखा है 1680, ठीक, और एचसीएफ हमें दे रखा है कितना, 42। तो हम ए इंटू बी निकाल लेंगे बाय यूजिंग सेकंड फॉर्मूला। हाँ, 1680 डिवाइड बाय 42। अभी 42 के लिए हमें करना पड़ेगा कितना, ये हमने काटा 40। ठीक, अब हमें पेयर्स बनाने हैं, क्या पेयर्स क्या आना चाहिए, ये क्या है, दोनों को प्राइम फैक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना, को प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो हमने बनाया क्या, 1 और 40 का। ठीक है, फिर 2 और 20 नहीं हो सकता, 3 और कुछ 3 से भी नहीं बन सकता, 4 एंड 10 भी नहीं बन सकता, 5 5 8 जा 40। ठीक, 6 से बनेगा नहीं, 7 से कुछ बनेगा नहीं, 8 से कुछ बनेगा, 8 और 5 अगेन आ जाएगा, रिपीट करेगा, 9 से कुछ होगा नहीं। सो हाउ मेनी फैक्टर्स डू वी हैव, और ओनली 2 फैक्टर्स, कितने, 2 पेयर्स हमारे बन रहे हैं, कितने, 2 पेयर्स। ये आंसर हो जाएगा, 2 पेयर्स विल बी आवर आंसर। आपको
नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर्स ऑफ एचसीएफ ऑफ नंबर इज 17 और एलसीएम तुम्हारा 714। ठीक, यहाँ पर हमें एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 17 एंड एलसीएम दे रखा है हमें 714। हमने क्या किया, a इंटू बी निकाल लिया बाय यूजिंग सेकंड फॉर्मूला। तो क्या आएगा 7 इंटू 14 डिवाइड बाय 17। ठीक, अभी 17 4 68 और 17 2 34। सो हमने ये निकाल लिया a इंटू बी विल बी 42। अब हमें इसे पेयर निकालने हैं, पेयर हम निकालेंगे तो 1 या 42 आ जाएगा, क्या आ सकता है 2 एंड 21 आ सकता है, 3 3 1 और 3 4 14, 3 14 42 हो जाता है एंड देन 4 से होगा नहीं, 5 से 6 6 7 42। तो वी हैव 4 पेयर्स नाउ। ठीक, लेकिन इसमें बोला है क्या 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। देखो नंबर हमारा निकलता था कि h इंटू को प्राइम फैक्टर से, हमें ये ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, ए और बी की वैल्यू हमें ये दे रखी है। तो हमें सेकंड नंबर जब निकालना होगा या फर्स्ट नंबर निकालना होगा तो h इंटू ये ए करेंगे या h इंटू बी करेंगे। यहाँ हम h इंटू ए करते हैं 17 से, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू 17 है। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 17 1 जा 17 यानी 2 डिजिट नंबर आ रहा है। तो ये तो पेयर अप्रूव नहीं होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये कैंसिल हो गया। अभी 17 2 जा 34, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए। 17 51 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा कौन सा नंबर बचा, ये क्या बचा 17 इंटू 6 और 17 इंटू 7। अब हमें क्या करना था कि सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो सम हमें बताना था तो हमने सम निकाल दिया। क्या कर दिया, ये तुम्हारा इसे क्या करेंगे 17 6 जा 102 और 17 7 जा होगा ना 119। और ये हमने करा और इसे हटा दो। इसे क्या करना है, बस एट लास्ट हमें क्या करना है समेशन कर देना, बस समेशन कर दो कितना आ गया 221। 221 विल बी आवर आंसर। ठीक है, ऑलराइट। अब हमें देखना है, अब हम देखेंगे, अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इट सेज कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फाउंड सच दैट द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज, एचसीएफ क्या दिया है, h की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 36। ओके, एंड सम ऑफ नंबर्स कितना, सम ऑफ नंबर मतलब सॉरी सम ऑफ नंबर मतलब हो गया फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, कितना दिया 720, सम ऑफ नंबर ये हो। ठीक, अब हम इसे करना है कि कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स हमसे पूछा। ठीक, फर्स्ट नंबर हमने बताया था कि h इंटू ए होगा और ये क्या होगा h इंटू बी, यानी अगर हमने h कॉमन ले लिया तो a प्लस बी विल बी 720। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी, तो 720 डिवाइड बाय 36 इट विल बी 20। तो हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड अंडर दिस इक्वेशन, फॉर सुटेबल फॉर दिस इक्वेशन। तो हमने 1 या 19 कर सकते हैं, 1 और 19 कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। ओके, एक बन सकता है। हाउ मेनी पेयर्स, 2 और 18 कर सकते हैं, 2 और 18 नहीं, 3 3 एंड 17 हो जाएगा, 3 एंड 17 पॉसिबल है, 3 एंड 17 पॉसिबल है। अभी 4 एंड 16 नहीं, 5 एंड 15 नहीं, 6 एंड 14 नहीं कर सकते, 7 एंड 13, 7 एंड 13 पॉसिबल है, 7 एंड 13। फिर 8 और 12 नहीं पॉसिबल है, 9 एंड 11 इज पॉसिबल, और 10 और 10 नहीं पॉसिबल है। सो हाउ मेनी पेयर्स वी कैन फॉर्म, 4 पेयर्स। कितने, 4 पेयर्स। ऑलराइट सर, तो ये हमारा आंसर हो गया, 4 पेयर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many pairs of two numbers can be formed such that the SCF of the numbers is 45 and the sum of numbers is 675। सर ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये अगेन फिर से क्वेश्चन वही आ गया है। हमें SCF की वैल्यू दे रखी है 45, ठीक, और हमें
फर्स्ट डिजिट का समेशन प्लस सेकेंड डिजिट का समेशन हमें दे रखा है कितना 675 और इसी तरह हमने h की वैल्यू निकाली, a प्लस बी किया, a प्लस बी करके हमने 675 किया। अभी a प्लस बी इज इक्वल टू 675 डिवाइड बाय 45, इसे हम डिवाइड कर देंगे, इसे 45 से डिवाइड करो या 5 से, तो 5 9 हो गया, 5 1 एंड 5 3 5 5 फिर 9 से आप कर दोगे 9 what 9 1 9 and 9 5 45, so 15 will be or no a plus b will be 50। अभी हाउ मेनी पेयर्स, तो हमने देखा 1 and 14 हम बना सकते हैं, 2 and 13 भी बना सकते हैं, 3 and 12 नहीं बना सकते, 4 and 11 बना सकते हैं, 4 and 11 बना सकते हैं, 5 and 10 नहीं बना सकते, 6 and how much 6 and 9 नहीं बना सकते, 7 and 8 7 and 8 बन सकता है, 7 and 8 बन सकता है, देन 7 के बाद 8 and 7 तो बन ही गया, फिर 9 and 6 नहीं बनेगा, 10 and 5 नहीं बनेगा, तो हाउ मेनी पेयर्स वी हैव फाइनली फाउंड 4 पेयर्स, अगेन 4 पेयर्स, तो 4 पेयर्स विल बी आंसर। इसे मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा ज्यादा कि ये आपने रिपीटेड क्वेश्चन देख लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा है इस क्वेश्चन में the LCM of two numbers is 495 and their HCF is 5, ठीक। कितना दिया है LCM दे रखा है, LCM दे रखा है 495 एंड HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 5। The sum of the numbers is 100, sum of numbers is 100, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज 100, ठीक, 100 दे रखा। What is the difference between the numbers? What is the difference between the numbers? देखो हमने a इंटू बी तो निकाल लिया, कितना आएगा 495 डिवाइड बाय 5, ठीक, 9 5 45 एंड 55 विल बी आवर आंसर। अब अगर हमने यहाँ से HCF निकाल लिया a प्लस बी और यहाँ से h निकाल के 100 किया और a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20, ऑलराइट। अब यहाँ पर 20 आ रहा है और यहाँ 55, a इंटू बी इज 55 एंड a प्लस बी इज 20, यानी एक नंबर तो पक्का 11 तो होगा। अगर ये 11 हुआ तो रिमेनिंग नंबर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर विल बी हाउ मच, ये नो सॉरी ये 5, ये तो ठीक है 5 हो गया अपॉन 100, 9 5 हो गया, 11 5 45, ठीक है, 45 हुआ, 11 5 45, तो ये 55 हो रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिससे हमें 55 मिल जाएगा, 55 होना चाहिए, 11 इंटू 5 हो जाना चाहिए तभी 55 होगा, और उसका समेशन करके भी हमें मिले क्या 20, इज इट पॉसिबल? कुछ गलती हो रही है क्या? सम ऑफ नंबर्स हमें दे दिया है, हमने डिवाइड कर दिया है और 5 20 आ गया, ठीक है। अब इन दो समथिंग कुछ इशू हो रहा है, कुछ तो मिस कर रहा है, 9 5 देयर इज समथिंग मिसिंग यार, कुछ इशू कर रहा है यहाँ पर, देयर इज समथिंग इशू। सर पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है, ये देखो यहाँ पर ये गलती दिख रही है, ये मैंने 55 कैसे ले गया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर 5 9 45 एंड 9 45 99 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 20 आ गया। तो अब हम बता सकते हैं 11 तो एक आना ही चाहिए 99 करने के लिए, तो 11 प्लस 9 हो जाएगा, तो 99 भी बन जाएगा, 11 इंटू 9 तो 99 बन रहा है, 11 प्लस 9 20 बन रहा है। सो हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई, तो हमें बता रहा है कि a और b की वैल्यू अगर आ गई तो डिफरेंस इन दोनों में कितना है, 2 का है। तो नंबर बनाना है कितने का टोटल डिफरेंस होगा, एक्चुअली में नंबर हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने HCF से, तो यहाँ 2 का डिफरेंस और HCF कितना था 5 था, तो ऑल टोटल जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 2 10, सो 10 विल बी आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, डिवाइड कर रहा था 5 लिख रहा था, ठीक है, 5 9 45 और 5 9 45 होता है, इसलिए हो गया, और 99 जैसे आएगा तो हमने यहाँ पर 11 तो रखना ही पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई कराना है। दो इक्वेशन कैसे, नंबर 1 एंड नंबर 2,
जिनसे कि हम ए और बी की वैल्यू निकाल ले। ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, और हमने इसका डिफरेंस निकाला, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके नंबर बनाए, उसके नंबरों का हमें डिफरेंस निकालना था, तो हमने एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो आप नंबर निकालें फिर डिफरेंस करें, या फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ आर द सेम फंडा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। ठीक है, ये बोला एलसीएम कितना है, एलसीएम हमें दे रखा है 864 एंड एचसीएफ दे रखा है 144। ठीक, अभी वन नंबर भी दे रखा है। सर ये तो बहुत सिंपल है, या तो आपका थर्ड क्लास वाला आ गया है, थर्ड वाला कि ना, ये फॉर्मूला तो आपका फर्स्ट वाला है, फॉर्मूला आपका तो फर्स्ट लगा है जो आप बेसिक वाला पढ़ते थे, फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दैट्स इट। और 864 इंटू 144 इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 288 इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, हमने इसे देखा 2 टाइम्स एंड 2 से ये काटा 432, सो दिस विल बी आर आंसर, दिस विल बी आर अनदर नंबर। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि एलसीएम इज इक्वल टू 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। ठीक, इफ द वन ऑफ द नंबर्स इज, वन ऑफ द नंबर्स बोल रहा है 125 है, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड द एलसीएम h प्लस एल इज इक्वल टू 1150। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दोगे l की, तो ये कितना हो जाएगा, 46 ऑफ h इज इक्वल टू 1150, h इज इक्वल टू 1150 डिवाइड बाय 46। ठीक है, अब आपको ये जब आप कैंसल आउट करोगे तो आपको करना पड़ेगा ना, इसे कैंसल आउट करो, कैसे होगा, सिंपल 2 से काटो 23, एंड यहाँ पर 2 5 2 7 14 2 5 नाउ आप इसे करोगे 2 टाइम्स तो आपका आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स करेंगे आपका 46 आएगा, 46 तो 115 एंड 5 टाइम्स तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 25। h जैसे 25 आ गया तो हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 45 इंटू 25। ठीक है, हमें सेकंड नंबर निकालना था, फर्स्ट वन नंबर भी नो, तो हमने फिर थर्ड ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा, बाय फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला हमने एलसीएम कितना था 45 इंटू 25 इंटू एचसीएफ 25 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना 125 इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, 25 5 एंड 5 what 5 5 the 25, so second number will be 45 into 5 5 was the 25 and 2 and 22, so what will be our answer, this 225 will be our right answer। ठीक है सर, ये था आज का बेसिक, इसे हमने कंप्लीट किया है, और इसके बाद हमारा सेकंड टाइप बचेगा और थर्ड एंड देन मिसलेनियस बचेगा। ठीक है, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते, तो थैंक यू सो मच। आपको अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और कुछ भी इशू होता है तो आप मेरे ESC कैफ़े के टेलीग्राम ग्रुप में आप उसे मैसेज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।